तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। है वेल अप्रूव्ड कॉलोनी है और सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से इसको अप्रूव किया गया है तो वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और अगर यहाँ पे बेसिक आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है तो पहली बात गवर्नमेंट को ऐसी कॉलोनीज़ को अप्रूव करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने अप्रूव किया है तो जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं यहाँ की पब्लिक को, कम से कम 100 से 150 घर यहाँ पे बने हुए हैं लोगों के, जो लोग रह रहे हैं उनको अगर आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रहे तो ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट का फेलियर है। आज कम से कम इस कांग्रेस सरकार को आए हुए भी 2 से 2.5 साल यहाँ पे हो चुके हैं अपने राजस्थान में, बट एक बार भी कोई भी यहाँ पे वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, बट आज तक किसी भी एक पर्सन ने आफ्टर द इलेक्शन ये नहीं पूछा गया है कि आपके यहाँ पे कोई काम प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहली बात कि अगर हम पहली चीज़ तो कि जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होती हैं जैसे कि रोड, वो यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे नालियाँ बनी हुई है, ना यहाँ पे ढंग से प्रॉपर तरीके से रोड लाइट्स हैं। रोड लाइट्स भी हर एक घर ने अपने घर के बाहर लगा रखी है, अपने पैसों से लगा रखी है, वो भी खुद की फैसिलिटी से। अगर ख़राब होती है तो हम अपने पैसों से उनको ठीक करवाते हैं, सरकार का इसमें कोई भी सहयोग नहीं मिला है हमें अभी तक। उसके बाद में जैसे कि पानी की समस्या, पूरी कॉलोनी में कम से कम 2 ब्लॉक हैं, 100-150 घर हैं यहाँ पे। जितनी बार भी हम पानी की समस्या लेकर के जो अप्रोप्रिएट जो भी अथॉरिटी उनके पास गए तो हर बार यही उनका कहना है कि आपके यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही पानी आएगा। दूसरी बात, उनका क्लियर ये कहना है कि अगर आपके पानी नहीं आता है तो आप कनेक्शन कटवा सकते हैं। पहली चीज़ तो कि दे आर द सर्वेंट ऑफ पब्लिक, तो उनको ये कहने की कहीं भी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप अपना कनेक्शन कटवा दीजिए। आप जिस सीट पे बैठे हैं वहाँ पे आपको लोगों की समस्या हल करनी है। आप डायरेक्टली एक ये सोल्यूशन नहीं दे सकते कि आप वहाँ से, अब हम कह सकते हैं कि आपसे समस्या नहीं हो रही तो आप अपनी सीट से हट जाइए। ये पॉसिबल हो सकती है क्या चीज़ें? तो पहली चीज़ तो कि सरकार को ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं लोगों की, उनको पूरी करनी चाहिए अगर उन्हें अपने इलेक्शन में हम लोगों से वोट चाहिए तो। अगर हमारी समस्याएं सही टाइम पर पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होती हैं तो जो भी पर्टिकुलर यहाँ की सरकार है उसे मान लेना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कॉलोनी के जो भी 100-150 घर हैं उनमें जितने भी 300, 400, 500 लोग हैं उनके वोट वो अपने आगे वाले इलेक्शंस में भूल जाएं। क्या मानते हैं आने वाले चुनाव के अंदर आप वोटों का बहिष्कार? आने वाले चुनावों में हम जिस तरीके से हमको यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो हम तो जो आज सरकार है उसको 1% भी वोट देने के लायक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सफाई, जब रोडें नहीं है, जब बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है तो सफाई तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो देखने को मिल भी नहीं सकती है। और उसकी तो हम कह भी नहीं रहे, क्योंकि हमें तो पता है ना, जब बेसिक चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं तो सफाई वगैरह तो बहुत दूर की बात है, वो तो हमें मिल भी नहीं सकती है। क्या चाहते हो आप? हम तो बेसिक ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो एक्चुअली जितनी बेसिक से बेसिक कि लाइट हो, रोड हो, पानी हो, ये जो बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ वो हमें प्रॉपर तरीके से दे दी जाएं। और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो लोग अगर उनके पास में कोई समस्या लेकर के जाएं तो उसका निर्धारण करने की सोचें, ना कि लोगों को वहाँ से भगाने के लिए बस सोचें कि आप कनेक्शन कटवा दो या आपके तो ऐसा ही होगा। मतलब कोई भी प्रॉपर तरीके से जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। आपका नाम? मेरा नाम संदीप है। रोड पे स्थित है। 1993 में 2093 में ये कॉलोनी कटी थी। उसमें के बाद यहाँ पे पट्टे वट्टे सबका एसडीएम की तरफ से दिए गए थे। जब से इस कॉलोनी की कोई सुध नहीं लगी है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, नाली नहीं है और पानी की सुविधाएं नहीं है और बिजली का मदार से यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कभी आती है दिन में, कभी चली जाती है। रोड और नाली की तो प्रशासन ने आज तक यहाँ सुध नहीं ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नरेगा के माध्यम से या ब्लॉक पेवर कुछ भी रोड बन जाती है, नाली बन जाती है, लेकिन इस कॉलोनी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसी भी तरह की प्रशासनिक जो सुविधाएं यहाँ मूलभूत सुविधा में जो मिलनी चाहिए उसमें कुछ नहीं है। पानी की सुविधा जरूर, यहाँ पे पूरी कॉलोनी को माकड़वाली से जोड़ के 2 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, उसमें सिर्फ यहाँ एक लाइन सिर्फ पानी की डली है एक गली में, बाकी पूरी कॉलोनी पानी से वंचित है। उसमें भी 20 मिनट पानी आता है, जिसमें प्रेशर नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। कितने लोग रहते हैं वैसे इस कॉलोनी में? 100-150 घर भी रहते हैं। ए और बी ब्लॉक 2 विशाल नगर बहुत बड़ी कॉलोनी है, उसके बावजूद भी यहाँ एक गली में सिर्फ लाइन डाली गई है, बाकी सब कहीं भी बाकी पानी की लाइन नहीं है। सभी लोग पानी से वंचित हैं। तो अभी किस तरीके से पानी मंगवाते हो आप? अभी लोग सब टैंकर से दूर दूर से पानी की व्यवस्था करते हैं, थोड़ी देर आता है, उसमें सब लोग 1-2 घड़े भरते हैं, परेशान है। तो ये घरों का पानी वैसे किस तरीके रोड पे फैलता है? यहाँ नाली नहीं है, रोड नहीं है, तो पानी भर जाता है रोड में, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। बारिश में आप यहाँ देख रहे हो कि इतना पानी भर जाता है कि लोग निकल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते घर तक पहुँचते हैं। क्या चाहते हो आप? सरकार को इस कॉलोनी की सुध लेनी चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो रोड है, नाली है, पानी है, इनकी ज़रूरतें कम से कम पूरी करें ताकि लोग बिल्कुल देंगे और ताकि लोग अपना जीवन सही तरीके से निर्वाह कर सकें। नाम? शंकर लाल। और क्या है
हमारे यहाँ एक तो पानी पूरा नहीं आता है, मात्र 15-20 मिनट का देते हैं और उसमें भी कोई प्रेशर नहीं आता है। और बिल भी नियमित यहाँ पहुँचाते नहीं हैं। और जब वो उनसे बात करते हैं, संपर्क करते हैं, जो भी उसका जिम्मेदार है उससे बात करते हैं, तो वो कहता है कि बिल कोरोना चल रहा है, बिल नहीं देंगे। और बिल में पेनल्टी जुड़ के हर महीने का बिल आगे बढ़ता जा रहा है। उसकी पेनल्टी कौन चुकाएगा? कस्टमर ही चुकाएगा पेनल्टी तो। और बिल लेने के लिए ऑफिस गया तो वहाँ भी तरीके से नहीं दिया उन्होंने बिल मेरे को। 2-3 जने के बिल लेके आया मैं जाके। अच्छा, बस आप यहाँ पे रहते नाली की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बरसात के टाइम में तो और भी हालत खराब हो जाती है, निकलना करना भी भारी हो जाता है। यहाँ पे रहता है सर। गाड़ी फंस जाती है। लाइटें क्या आपने खुद ने लगाई? ये लाइट हमने खुद ने लगाई है। लाइटें खुशने लगा रखी है जहाँ भी कम हो गए। ठीक है, आपका नाम बताइए। चतुर्भुज शर्मा। सर ये विशाल नगर कॉलोनी है और अब माकड़वाली रोड पे स्थित है ये। और यहाँ पर हमारे पानी की समस्या का समाधान लेते हुए हम एन साहब के पास भी गए थे। उन्होंने हमारी दिनचर्या सुनी नहीं। उन्होंने बोला कि आप पानी नहीं आता तो हम क्या करें, इसमें सफिशिएंट पानी ऐसे ही आएगा। आपके फाइन के अंदर साइन करने के लिए बोला था, साइन करने के लिए कहा था, साइन करी भी है आपके बीच में, तो इसलिए बोला इन्होंने। और पानी मैंने उसमें फाइन के अंदर मेंशन करा हुआ है कि पानी का दबाव कम आएगा, ना कि आपके पानी का कनेक्शन काट दिया जाए। ये सब बोलते हैं कि कनेक्शन कटवा दिया जाए। ये कोई बोलने वो चीज़ है, जब पानी की आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता जो है सरकार ने दी है, वो पानी की आवश्यकता सबको मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पानी मिले सबको। और हमारे यहाँ विशाल नगर के अंदर सड़कें भी नहीं है, नाली भी नहीं है। घर साथ हम 18 साल से हम यहाँ रहते हुए हो गए। 18 साल से हम पानी कैसे लेके आए हैं, हमें पता है पानी कैसे ला रहे हैं, कैसे आ रहा है। और वो पानी की समस्या है, ये पानी की समस्या को दुरुस्त करनी चाहिए, इसको निपुण करना चाहिए। इसलिए ये चाहते हैं। और लाइटों की स्थिति सर, लाइटों की स्थिति भी वो ठीक अच्छी नहीं है। लाइटें भी यहाँ कभी आती नहीं है, कभी चलती रहती है, ऐसी भी ये है। क्या चाहते हो आप? सर हम चाहते हैं कि मूलभूत जो आवश्यकता है वो हम सबको, सब लोगों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को मिलनी चाहिए। रोड भी मिलनी चाहिए, रोड की सुविधा भी नहीं है। वही बोलते हैं कि एन साहब कहते हैं कि हम वहाँ वाटर वर्क्स में जाके, एरिया में जाके आप एप्लीकेशन लगाओ, ये करो, टंकी बनेगी, टंकी से आपको जोड़ा जाएगा। टंकी बनेगी ऐसे क्या मतलब? पेंसिल के अंदर कहते हैं कि प्रेशर से पानी आता ही नहीं है। पानी की टंकी नहीं है क्या? पानी टंकी नहीं है सर हमारे यहाँ बिल्कुल भी। कितनी देर आता है पानी आपको? पानी मात्र 20 मिनट, और में 2 चर्रे भरते हैं, पानी बंद हो जाता है बिल्कुल। प्रेशर बिल्कुल पानी नहीं दे रहे हैं। पहले सफिशिएंट आता था, एकाएक मार्च के बाद ऐसा क्या हुआ जो हमारे पानी की समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा अभी तक। सर मेरा नाम आनंद शर्मा है और हमारे लोग बिल भी भेज रहे हैं।